ऑथर पिछले वीकेंड में दूसरे ग्रह को लेकर हमने जो आर्टिकल बनाए थे, इसकी वजह से टॉप टाइम मैगजीन का सेल बहुत बढ़ गया है। हमें बहुत सारे फोन कॉल आए हैं। लोगों ने हमारे आर्टिकल को बहुत सारे प्यार दिए हैं। ऑथर, इस वीकेंड में हम हमारे देश के ऊपर कोई आर्टिकल बनाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? हमारे भारत को तो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर अब क्यों नहीं? सऊदी अरब में जितना तेल की खनी है उससे अगर पैसों में हिसाब किया जाए तो उससे भी ज्यादा भारत का एक राज्य ओडिशा में खनिज पदार्थ मौजूद है। अरब ने उस तेल को पूरी दुनिया को बेचकर अपना देश को इतना चकाचक बना दिया कि आज सऊदी दुनिया में धनी देश से गिना जाता है। वहां पर दुनिया की कोने कोने से लोग घूमने के लिए आते हैं। तेल की सारे पैसे को उनकी सरकार ने अपना देश को प्रगतिशील बनाने में इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। अफसोस की बात यह है कि ओडिशा में ठीक उसका उल्टा हुआ, जिस वजह से ओडिशा आज पिछड़ा हो गया। यहाँ पर खनी का हर एक पैसा सरकार के पास ठीक से नहीं आया। सऊदी की तरह अगर यहाँ की सरकार इसे खुद हैंडल करती तो बात कुछ अलग होता, जिसका परिणाम यहाँ पर सब कुछ होकर भी ये राज्य सबसे पिछड़ा। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, उसके बाद तुम्हारा एक विजन होता है कि मैं पढ़ाई के बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। हमारे यहाँ कोई विजन नहीं है, जैसे चलता है वैसे चलने दो। यहाँ पर जब वोटिंग के टाइम आता है तब सड़कें की काम शुरू हो जाता है। यहाँ की लोगों को सब कुछ पता है। असल में देखा जाए तो दूसरे देश की तुलना में ओडिशा में सब कुछ खनिज द्रव्य मौजूद है और सबसे ज्यादा मौजूद है। ओडिशा सरकार अगर इसका सही से इस्तेमाल करे तो ओडिशा अरब दुबई से भी बहुत आगे जा सकता है। सिंगापुर एक छोटा सा शहर कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया है। वहाँ की सरकार के पास हमेशा कुछ न कुछ विजन रहता है। सिंगापुर को एक साल में इतने पर्यटक जाते हैं कि जितना सिंगापुर का जनसंख्या है उससे 3 गुना ज्यादा। वहाँ पर भ्रष्टाचार ना की बराबर है। सारे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर तो हमारे भारत देश में है, फिर भी भारत दूसरे देश से इतने पीछे क्यों? भारत में लोग खुद से ज्यादा मंदिर के ऊपर भरोसा करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इतने मंदिर नहीं, फिर भी वो देश हमसे बहुत आगे है। भारत में लोग खुद से ज्यादा मंदिर के ऊपर भरोसा करते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। मंदिर हमारे मन को योग ध्यान की तरह शांत रखता है, हमारे अंदर आशा की किरण जगाता है। हमारे यहाँ लोग मंदिर तो जाते हैं, पर जब मंदिर से बाहर आते हैं दूसरों को गंदी नजर से देखते हैं। दूसरों के लिए उनके मन में क्रोध अहंकार छुपे रहता है। ऐसे में मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं। हमारा मन मंदिर में जैसा होता है, अगर बाहर वैसा रहेगा तो हम हमेशा खुशी और शांति अनुभव करेंगे। मंदिर चाहे 100 बना ले, हमारे भावना में खोट रहेगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर इतने बार अवतार लिए हैं, फिर भी ये संसार में कहीं न कहीं पाप वास करता है। ये पाप हमारा सोच को खोखला कर चुका है। मंदिर भी हमारे पाप में डूब चुका है। हमारे सोच इतने मैला हो चुका है कि मंदिर भी आज पत्थर जैसा हो गया है। मंदिर तो है पर मंदिर का आत्मा नहीं है। बिना मंदिर में भी बहुत देश आज हमसे आगे हैं, क्योंकि उन लोगों की सोच हमारे जैसा नहीं। क्या हमारे भारत दूसरे देश से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा? हमारा भारत इतना भी पीछे नहीं है जितना तुम सोच रहे हो एमिली। भारत की तरफ आज बहुत सारे विदेशी लोग आकर्षित हो रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। भारत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हो सकते, पर भारत में जो है वो कहीं नहीं है। ये बात सारी दुनिया को पता है। हमारे यहाँ रामकृष्ण, बुद्ध जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिए थे। बहुत सारे वीर शहीदों के कारण आज हमारा देश स्वाधीन है। अंग्रेजों ने भारत के साथ जो किया उसे देश कभी नहीं भूल सकता। ऐसे बहुत महान आत्माओं के कारण हमारा देश आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो एक दिन हमारे लिए स्वप्न था। पहले की तरह आजकल हमारे देश में ऐसे महान आत्माओं का जन्म क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें अगर इसके बारे में जानना है तो एक छोटा सा कहानी सुननी होगी। क्या तुम सुनना चाहोगे? जरूर सुनूंगा। दिवाकर नाम की एक आदमी था। वो अपने पत्नी और 3 बच्चे के साथ गांव में रहता था। दिवाकर का एक राशन का दुकान था। उसका बड़ा बेटा मंगल स्कूल छुट्टी होने के बाद दुकान के काम काज में मदद करता था, पर जब मंगल फुर्सत पाके खेलने चला जाता था उसका पिता उसे बहुत डांटता था। ऐसा कोई दिन नहीं जहां मंगल ने गाली नहीं सुना होगा।
मंगल को इसीलिए ज्यादा शर्म आ रहा था कि उसका बाप कन्ही पर भी उससे डांटता था। फ्रेंड्स के सामने मंगल हमेशा शर्म से सर झुका के चलता था। गाली सुनना उसका रोज का काम हो गया था। मंगल का पिता चाहता था कि मंगल उसका दुकान संभाले, पर मंगल गांव से निकलकर शहर जाके कुछ बनना चाहता था। फिर एक दिन मंगल को उसका पिता उनके फ्रेंड्स के सामने गाली देकर थप्पड़ मार रहा था। उसी वक्त मंगल ने कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन ले लिया मंगल ने? फिर उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। 4-5 साल मन लगा के काम किया। फिर एक दिन मंगल ने कंपनी में इन्वेस्ट करने को सोचा। कुछ लोगों की गलत सलाह के कारण मंगल का बिजनेस में हानि हुआ और मंगल ने दुखी होकर कंपनी छोड़ दी। फिर घर लौट आया। ये सोचकर आया कि जो काम वो उस कंपनी में करता था वही गांव में करेगा। उसके पास एक्सपीरियंस था पर बजट नहीं था। फिर से वही कहानी शुरू हुआ। उसका पिता ने फिर से उसे गाली देना शुरू कर दिया, दुकान पे काम करने का दबाव डाला और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इससे तंग आकर मंगल ने फिर से घर छोड़ दिया। उसके बाद मंगल ने ठंडे मन से सोचने लगा। उसका रास्ता गलत नहीं था, बस रास्ते पे कुछ गलत लोगों से उसका टक्कर हो गया था, इसीलिए उसका घाटा हुआ और फिर से उसने मन लगा के काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से कई साल बीत गया। फिर क्या हुआ था? और फिर एक दिन दिवाकर का छोटा बेटा आकर दिवाकर को बोला, देखो भैया टीवी पे है। मंगल खुद का कंपनी बना लिया था और उस कंपनी का डायरेक्टर था। एक चैरिटी के लिए मंगल को आमंत्रित किया गया था। हमारे इस समाज में बहुत सारे फैमिली मिडिल क्लास में आते हैं, जो अपने और अपने बच्चों के जो सपने होते हैं उसे पूरा करने में नाकाम होते हैं। इसी वजह से उन परिवार ने बच्चों को अपने ही कारोबार या दूसरा कोई भी काम में लगा देते हैं और बच्चे भी अपने लिए प्रेशर में रहते हैं। इसी दबाव में कुछ बच्चे अपने परिवार के बात मानकर अपने कारोबार में साथ दे देते हैं और कुछ बच्चे जिद्दी होकर अपने सपनों के लिए कहीं न कहीं रास्ता बना देते हैं। आपको क्या लगता है, जो बच्चे अपने परिवार का साथ न मिलने के बावजूद भी अपने स्वप्न को अपने आत्मविश्वास से पूरा कर लेते हैं, क्या इसमें हम उस परिवार को दोष देंगे? या फिर जो बच्चे अपने परिवार के बात मानकर खुद की स्वप्न को त्याग कर देते हैं, क्या इसमें उस बच्चे को दोष देंगे? जैसे एक परिवार अपने बच्चों को लेकर बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, वैसे बच्चे भी अपने लिए बहुत स्वप्न देखता है। हमारा हिंदू शास्त्र में पिता को ईश्वर का रूप मानते हैं। पिता के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। इसका ये मतलब नहीं कि पिता का निर्णय हर समय में सही है। जब अखबार में कभी कभी ये पढ़ने को मिलता है कि एक पिता ने अपने ही बेटी की बलात्कार कर दी। दुनिया में बहुत ऐसे पिता हैं जो पराया औरत को गंदी नजर से देखते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने खुलेंगे तो बहुत ऐसे कारनामे पाएंगे और भी बहुत ऐसे खबरें को पैसे और बाहुबल के दम पर मिटा दिया जाता है। मानता हूँ कि एक परिवार के पास इतना संबल नहीं होता है जिससे वो अपने बच्चों के सपने पूरा कर सके। इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चे बुरे हैं या उसके अंदर जो हुनर है, कला है, वो बुरा है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये बात क्यों बोला। दुनिया में बहुत ऐसे फैमिली होते हैं जो अपने बच्चों को एटीएम मशीन मान लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च करो और फिर जॉब के बाद सूद समेत पैसा वसूल करो। मेरे पिता ने मुझे गाली दी, मेरे साथ हाथापाई की, मुझे कोई अफसोस नहीं,
पर बीच बाजार में जब हर दिन ये चलता रहा तब से मैंने ये ठान लिया कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब सिर्फ मेरे ही पीटे नहीं बल्कि समाज के सारे वो पिता जो अपने बच्चों के साथ पाशविक अत्याचार करते हैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। मंगल ने अपने परिवार को क्या सबक दिया? ऑथर। मंगल ने अपने कमाई का सारा पैसा अपना ही चैरिटी में दान दे दिया। मंगल का ये चैरिटी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की मदद करता है। खासकर इमरजेंसी टाइम पे ये चैरिटी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इससे तुम्हें क्या सीख मिली एमिली? मंगल ने जो किया सही किया या गलत? मानता हूँ मंगल ने जरूरतमंद के लिए अपने सारे कमाई बांट के सही तो किया, पर उसका परिवार का तो थोड़ा सा ख्याल रखता। अगर वो अपने परिवार का ख्याल रखता तो सारे दुनिया को सीख कैसे देता? दुनिया में ऐसे बहुत मंगल जन्म हुए और घर के कोने में बैठ के अपने भाग्य को कोस के मिट गए। अगर हर परिवार अपने बच्चों के बारे में इस तरह से सोचेंगे तो हमारे यहाँ महान आत्माओं का जन्म कैसे होगा?